गरीब आदमी जिसका नाम रामू था, अपनी पत्नी सीता के साथ एक छोटे से गांव के बाहर एक झोपड़ी में रहता था। रामू बहुत मेहनती था। वह खेत में अनाज उगाकर अपना जीवन यापन करता था। भूखे भजन न हुए गोपाला। हे भगवान, ये तेरी कैसी परीक्षा है। अब क्या होगा? तभी सीता लकड़ियों का गट्ठर लाती है। रामू जी, थोड़ा पानी पी लो, कम से कम कुछ तो पेट में जाएगा। सीता, हर मुसीबत में तुम ही मेरा साथ देती हो, लेकिन समस्याएं इतनी बढ़ गई हैं कि अब तो मेरी उम्मीद भी टूटने लगी है। हिम्मत रखो, भगवान किसी को निराश नहीं करते। खेत सूखा हो सकता है, लेकिन इंसान की मेहनत नहीं। रामू चुपचाप झोपड़ी के सामने बैठा था। उसकी नजर जंगल की तरफ गई। इसके बाद रामू अपने पुराने औजार लेकर जंगल की तरफ चल पड़ा। अरे, ये हाथी की आवाज कहाँ से सुनाई दे रही है? रामू आवाज का पीछा करता हुआ गया। रामू देखता है कि हथनी का बच्चा खड्डे में गिर गया है और दोनों जोर जोर से रो रहे हैं। रामू उस बच्चे को गड्ढे से सुरक्षित निकालने में सहायता करता है। कुछ घंटों की मेहनत के बाद हाथी का बच्चा धीरे धीरे गड्ढे से बाहर आ गया। धन्यवाद मेरे दोस्त। मेरा बच्चा काफी समय से फंसा हुआ था। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रामू है। मैं यहीं पास में एक कुटिया में रहता हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम गौरी है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं। उनके बीच एक नई दोस्ती की शुरुआत होती है। अब मुझे जाना होगा। सीता जरूर इंतजार कर रही होगी, लेकिन तुम चिंता मत करो, मैं फिर आऊंगा और रोज आऊंगा। मेरी ओर से यह नन्हा सा उपहार। और गौरी ने चंदन की सुगंधित लकड़ियों का गट्ठर भेंट किया। रामू लकड़ियां लेकर घर पहुंचा। अरे वाह रामू जी, इतनी सारी चंदन की लकड़ियां कहाँ से लाए? रामू पूरी घटना को विस्तार से बता रहा है। आपने अच्छा किया, मुझे भी उस बच्चे को देखना है। रामू प्रतिदिन गौरी से मिलने जाता है और इस तरह कुछ समय व्यतीत हो जाता है। एक दिन रामू देखता है कि गौरी वहां नहीं है और गजराज अकेला उदास मन से इधर उधर भटक रहा है। गजराज, तुम्हारी माँ कहाँ है? पता नहीं कहाँ चली गई। रामू ने सोचा, ये हाथी का बच्चा अभी बहुत छोटा है, इसे जंगल में अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। उसने अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। तुम जानते हो, अब तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा सा लगता है। आओ, हम एक दूसरे का सहारा बने और मेरे साथ चलो। गांव वाले हैरान थे, पर रामू के दिल में बस प्यार और जिम्मेदारी थी। अरे, ये रामू क्या ले आया? हाथी, जंगल से हाथी ले आया। हाँ, अब तो रामू का नाम पूरे इलाके में फैल जाएगा। लोग कहेंगे, वो देखो, हाथी वाला रामू। गरीबी में आटा गीला, खुद खाएगा क्या और हाथी को खिलाएगा क्या? हम क्या करें? भगवान इसे सद्बुद्धि दे, मैं जाती हूँ। रामू गजराज को लेकर घर आ जाता है। अरे वाह, यह कितना प्यारा है। आपने अच्छा किया जो इसे ले आए। हाँ, अब हमारे पास एक बेटा किसी तरह से है। अरे रामू, इतना बड़ा जानवर, इसे रखेंगे कहाँ और खाएगा क्या? तुम चिंता मत करो, इसके लिए अलग से कुछ व्यवस्था करूंगा, और खाना तो भगवान के हाथ में है। वे दोनों मुस्कुराते हैं और गजराज को सहलाते हैं। अरे रामू, क्या हुआ? इतने उदास क्यों हो? गजराज, आज भी कुछ नहीं मिला खेत से। अब तुझसे भी क्या छुपाऊं? 2 दिन से पेट खाली है मेरा। चिंता छोड़ो, भले ही पेट खाली हो, पर किस्मत हमेशा भरी रहेगी। गजराज रामू का सबसे अच्छा दोस्त था। गांव वाले मजाक उड़ाते थे, हाथी पाल रखा है और खुद रोटी को तरसता है। अरे रामू, तेरा हाथी तुझे अमीर बना देगा क्या? बेच दे इस बोझ को, 2 वक्त की रोटी तो आएगी। रामू चुपचाप सुनता है पर कुछ नहीं कहता, और इस तरह कुछ समय व्यतीत हो जाता है। गजराज अब थोड़ा बड़ा हो गया है। रामू उसे गांव में ले जाता है।
गांव वाले छोटू को देखकर हैरान हैं। अरे बाप रे, यह तो बेतहाशा बढ़ता जा रहा है। इस हाथी को हम गांव में नहीं रख सकते। अरे रामू, ये तो कमाल है। तूने इस हाथी को इतना प्यारा बना दिया। धन्यवाद सेठ जी। रामू, इसे सर्कस वाले को बेच दे, तुझे अच्छे पैसे मिल जाएंगे। छोटू मेरा परिवार है, मैं इसे नहीं बेचूंगा। रामू, इस हाथी का पक्का दाम दूंगा मैं, तुम बस हाँ कर दो। सेठ जी, छोटू बिकाऊ नहीं है, ये मेरा दोस्त है। ठीक है, लेकिन याद रख, गरीबी में दोस्ती नहीं, पैसा काम आता है। सेठ बलदेव चला जाता है। रामू छोटू को सहलाता है। कोई मेरे छोटू को बचाओ, कोई मेरे छोटू को बचाओ, कोई मेरे छोटू को बचाओ, मेरे छोटू को बचाओ, कोई मेरे छोटू को बचाओ, कोई मेरे छोटू को बचाओ। क्या भयावह सपना था। रामू बाहर जाके देखता है कि छोटू सही सलामत है। एक दिन छोटू रामू की खेती में मदद करता है। उसी समय खेत में बहुत सारा धन मिलता है। क्या बात है, तुमने तो मेरी किस्मत बदल दी छोटू। दुख भरे दिन बीते रे भैया, अब सुख आयो रे। जिस हाथी को लोग बोझ समझते थे, वही रामू की किस्मत का दरवाजा खोल गया। और आज भी गांव में जब कोई बच्चा रोता है तो माँ कहती है, चुप हो जा, नहीं तो गजराज आ जाएगा और तुझे अपने दोस्त रामू के पास ले जाएगा। नमस्ते दोस्तों, उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना न भूलें। और हाँ, ऐसे ही और भी दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नीचे लाल रंग का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उसे दबा दीजिए और साथ ही घंटी का आइकन भी दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। आपका साथ हमारे लिए बहुत मायने रखता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।